महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के विचार। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। वे हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर ही बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद के मुख्य विचार: कुल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुआब दिखाने से नहीं। मन एक भीरू शत्रु है जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाए। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें गति और शक्ति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए विद्या बेकार है। न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं। वह जैसे चाहती है। युवावस्था आवेशमय होती है। वह क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। देश का उद्धार विलासियों द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए सच्चा त्यागी होना आवश्यक है। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। अनुराग यौवन रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता। अनुराग से उत्पन्न होता है। विजयी व्यक्ति स्वभाव से बहिर्मुखी होता है। पराजय व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है। अतीत चाहे जैसा हो, उसकी स्मृतियां प्रायः सुखद होती हैं। निराशा संभव को असंभव बना देती है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। जिस बंदे को पेट भर रोटी नहीं मिलती, उसके लिए मर्यादा और इज्जत ढोंग है। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। नमस्कार करने वाला व्यक्ति विनम्रता को ग्रहण करता है और समाज में सभी के प्रेम का पात्र बन जाता है। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में
यह बात नहीं है। केवल बुद्धि के द्वारा ही मानव का मनुष्यता प्रकट होता है। कार्यकुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। दया मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित रहते हैं। अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। जिस तरह पत्थर में आग छुपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर यह डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। साक्षरता अच्छी चीज है और उससे जीवन की कुछ समस्याएं हल हो जाती हैं, लेकिन यह समझना कि किसान निरा मूर्ख है, उसके साथ अन्याय करना है। दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं खुला है। हम जिनके लिए त्याग करते हैं, उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। त्याग की मात्रा जितनी ज्यादा होती है, यह शासन भावना उतनी ही प्रबल होती है। क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि मेरा एक एक वाक्य निशाने पर बैठा है या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर सकता। ऐसा कोई घातक शस्त्र नहीं है जो उसकी शस्त्रशाला में न हो, पर मौन वह मंत्र है जिसके आगे उसकी सारी शक्ति विफल हो जाती है। किसी किश्ती पर अगर फर्ज का मल्लाह न हो, तो फिर उसके लिए दरिया में डूब जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं। मनुष्य का उद्धार पुत्र से नहीं, उसके कर्मों से होता है। यश और कीर्ति भी कर्मों से प्राप्त होती है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए दी है। बड़ी बड़ी आत्माएं जो सभी परीक्षाओं में सफल हो जाती हैं, यहाँ ठोकर खाकर गिर पड़ती हैं। यश त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। जब हम अपनी भूल पर लज्जित होते हैं, तो यथार्थ बात अपने आप ही मुंह से निकल पड़ती है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। इतिश्री।